है बुधवार की शाम को पटना के मोकामा में उस वक्त हड़कंप मच गया जब सोनू मोनू गैंग की तरफ से गैंगवार शुरू हो जाता है और निशाने पर होते हैं पूर्व विधायक अनंत सिंह, जिन्हें घेर करके कई राउंड फायरिंग भी की जाती है लेकिन उन्हें खरोच तक नहीं आती है। पूरी खबर इस रिपोर्ट के जरिए। गोलियों की तड़तड़ाहट, पूर्व विधायक अनंत सिंह पर 60 से 70 राउंड फायरिंग। फायरिंग के बाद अफरा तफरी का मंजर और अपने दुश्मनों के बीच काफिले में फंसी पूर्व विधायक अनंत सिंह के काफिले की गाड़ी। ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये तस्वीरें पटना के मोकामा इलाके की उस समय की हैं जब सोनू मोनू गैंग के गुर्गों ने बिहार के बाहुबली और पूर्व विधायक अनंत सिंह को चारों तरफ से घेर कर उन पर हमला कर दिया था। हमला इतना जोरदार और भयंकर हुआ कि पटना का मोकामा इलाका ही थर्रा उठा। मंजर ऐसा था कि वहां के लोगों ने पहले कभी ऐसा होते नहीं देखा था। बिल्कुल फिल्मों में जैसे होता है वैसे ही गोलियां बरस रही थी। सोनू मोनू गैंग के गुर्गों ने पूर्व विधायक अनंत सिंह को निशाना बनाकर करीब 70 राउंड गोलियां चला दी, लेकिन अनंत सिंह को जान माल का और किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ। जिसके बाद अनंत सिंह ने एक ट्वीट किया और अपने दुश्मनों को जवाब दिया। अनंत सिंह लिखते हैं कि जिनके साथ खुद बाबा महाकाल हो, काल भी उसका क्या बिगाड़ सकता है। दो आदमी कहे कि देखो सोनू मोनू है घर में, देखने के लिए गया, वो ना सब भागे लगा, गोली उसको गर्दन में लग गया, कंधा में। और हम लोग को जो आदमी था इसको बचाने के लिए दौड़ गया। कुछ अनहोश से छूटा, कुछ अनहोश से छूटा, लेकिन हमें रोड पर से जैते जैते कहानी वहां बंद हो गया था। फिर हम लोग के गाड़ी बैठ के मतलब डायरेक्ट हमला कर दिया गया। हाँ, तो आपने कहने के लिए ना कि आपको विधायक जी बुलाने के लिए आए हैं, चलिए मिलकर बताइए काहे से करते हैं, बस गोली चला दिया। दरअसल पूर्व विधायक अनंत सिंह मोकामा के हिमजा गांव में विवाद सुलझाने गए थे। वहीं पर स्थानीय अपराधी सोनू मोनू गिरोह ने फायरिंग की। मौके पर जब पुलिस पहुंची तो हमलावर भाग गए। वहीं घटना के बाद पुलिस ने मौके पर छानबीन की और कई खाली खोखे बरामद किए। जो दोनों पक्ष हैं उनके बीच में किसी एक दूसरे जो नजदीकी ग्राम है हेमजा, वहीं पे किसी घर में ताला लगाने को लेकर जो है विवाद हुआ था, जिसमें जो एक पक्ष है उनके द्वारा किसी घर में ताला लगा दिया था और उसी जो ताले को खुलवाने और फिर बाद में उस ताले के जो विवाद है उसका एस्केलेशन में जो है एक जनप्रतिनिधि और उनके समर्थक हैं वो ग्राम में जो है जिस पक्ष के द्वारा ताला लगाया वहां पहुंचे और उसी क्रम में फिर है जो गोलीबारी की जो है घटना घटित हुई। फायरिंग के बाद से हमलावर सोनू मोनू दोनों फरार हैं। घटना के बाद से इलाके में तनाव बना हुआ है। हालांकि पुलिस सोनू मोनू गिरोह पर नजर बनाए हुए है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बड़ी खबर आपको बताएं, अरविंद केजरीवाल की तरफ से बड़ा बयान दिया गया है। 5 साल में पूरा फोकस बेरोजगारी दूर करने पर। अरविंद केजरीवाल की तरफ से बड़ा बयान, बेरोजगारी पर पूरा फोकस। अगले 5 साल में बेरोजगारी दूर करने पर हमारा फोकस रहेगा। 5 साल का प्लान हम तैयार कर रहे हैं और दिल्ली में बहुत से बच्चे बेरोजगार बैठे हैं। ये पढ़ लिख के घर बैठे हैं, रोजगार ढूंढ रहे हैं। इनमें कुछ बच्चे कई बार गलत संगत में पड़ जाते हैं और जब गलत संगत में पड़ जाते हैं तो उसके बाद अपराध के क्षेत्र में चले जाते हैं। उनको वापस लाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। आज सबसे ज्यादा बेरोजगारी की वजह से परिवार पीड़ित हैं, दुखी हैं। मैंने ये तय किया है अगले 5 साल में, पिछले 10 साल में मैंने इन सभी क्षेत्रों में बहुत काम किया। अगले 5 साल में और अन्य क्षेत्रों में तो काम जारी रहेगा, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, बिजली में, पानी में, सड़क में, सीवर में, मेट्रो में, सारे काम। और सबसे पहले आपको बड़ी खबर मुंबई से बताते हैं, जहां मुंबई के नाला सोपारा में बुलडोजर कार्रवाई की जा रही है। 34 अवैध बिल्डिंग पर बुलडोजर की कार्रवाई, भारी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के बाद बुलडोजर वाली कार्रवाई की जा रही है। इसे लेकर के बताया जा रहा है कि जो डंपिंग यार्ड की जमीन थी वहां पर ये इमारतें बनाई गई हैं, जिससे लेकर के ये पूरा मामला हाईकोर्ट में भी गया था और हाईकोर्ट में जाने के बाद बॉम्बे हाईकोर्ट की तरफ से आदेश दिए गए, जिसके बाद ये बुलडोजर वाली कार्रवाई की जा रही है। हालांकि यहाँ भारी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती भी कर दी गई है। ये तस्वीरें मुंबई के नाला सोपारा से सामने
सामने आ रही है, जहां 34 अवैध बिल्डिंग पर बुलडोजर वाली कार्रवाई की जाएगी, उन्हें ध्वस्त किया जाएगा, हटाया जाएगा, क्योंकि ये सभी जो बिल्डिंग है वो डंपिंग ग्राउंड पर बनी है और अवैध है, और इसी वजह से अब इन्हें यहाँ से ध्वस्त करा जा रहा है, ध्वस्त किया जा रहा है। दो तस्वीरें हैं, मुंबई में बुलडोजर वाली जो कार्रवाई है वो शुरू हो चुकी है। 34 अवैध इमारतों को चिन्हित किया गया है जिन पर ये कार्रवाई की जा रही है। अतिक्रमण एक बड़ी समस्या है मुंबई में भी, और यही वजह है कि इस पूरे मुद्दे को लेकर के हाईकोर्ट का रुख किया गया था। हाईकोर्ट की तरफ से आदेश दिया गया, जिसके बाद अब इन इमारतों को गिराया जा रहा है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने इन इमारतों को अवैध घोषित किया, ध्वस्त करने के आदेश दिए। नालासोपारा पूर्व के अग्रवाल नगरी स्थित लक्ष्मी नगर में डंपिंग ग्राउंड और एसटीपी प्लांट के लिए आरक्षित भूमि पर ये बनी है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर मुंबई में बुलडोजर एक्शन इस वक्त देखने को मिल रहा है। 34 बिल्डिंगें जिन पर यह कार्रवाई बुलडोजर एक्शन देखने को मिला है, और जब इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है तो सुरक्षा के कड़े इंतजाम यहां पर किए गए। सत्यप्रकाश सहयोगी इस वक्त ग्राउंड से हमारे साथ सीधा जुड़ रहे हैं। सत्यप्रकाश, किस तरीके से पूरी कार्रवाई इस वक्त चल रही है और अतिक्रमण कैसे ये किया गया था, क्या कुछ जानकारी है? देखिए सुमित, जो मुंबई महानगर पालिका है, जो वहाँ की है पालघर की महानगर पालिका है, महानगर पालिका ने पहले ही लोगों को नोटिस दिया था कि आज के दिन आपकी बिल्डिंग गिराई जाएगी, क्योंकि जो है बिल्डिंग बनाई गई है वो अवैध है और जो ज़मीन है अनारक्षित था, और इसी ज़मीन पर 34 नहीं 41 बिल्डिंग का निर्माण किया गया था। 41 बिल्डिंग में लगभग 7 बिल्डिंगें हैं जो जा चुकी है, और जो है आज 34 बिल्डिंग गिराना है। बॉम्बे हाईकोर्ट में गुहार लगाया गया था, लेकिन बॉम्बे हाईकोर्ट ने मुंबई महानगर पालिका है, महानगर पालिका को बात ना सुनते हुए कहीं न कहीं इस बिल्डिंग को गिराने का आदेश दिया है। ये अवैध रूप से बिल्डिंग बनाया गया था और इस अवैध ज़मीन पर बनाया गया था, और इसके खिलाफ जो बिल्डर है उसके खिलाफ मामला भी दर्ज किया गया है। फिलहाल इस मामले को लेकर जांच चल रहा था, लेकिन बॉम्बे हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाया था कि जो ये बिल्डिंग है अवैध है और इसको गिराया जाए। लगभग 200 से ज़्यादा परिवार है जो कि बेघर हो गए हैं, क्योंकि जिस तरह से बिल्डर ने लोगों को घर बेचा था, और घर बेचने के बाद ये पहले जो बताया गया कि ये ज़मीन जो है सही है, आप घर ले सकते हैं, उसके बाद लोगों ने घर लिया, और अब जो वहाँ पालघर की महानगर पालिका है, और यही वजह है कि अब लोग घरों को खाली करने से मना कर रहे हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। खबरों में अब आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे महाकुंभ की। महाकुंभ में योगी कैबिनेट ने सबसे पहले वहां पर जो स्नान किया और उसके पहले जो मीटिंग की थी, उससे लेकर के समाजवादी पार्टी की तरफ से एक के बाद एक ट्वीट भी किए जा रहे हैं, सवाल भी उठाए जा रहे हैं। क्यों, देखिएगा। तो दिव्य भव्य महाकुंभ में ये पहली बार हुआ कि वहां पर किसी सरकार ने कैबिनेट आयोजित की। कैबिनेट आयोजित होती है, सरकार वहीं से चलती है, 54 मंत्री पहुंचते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार के मुखिया भी पहुंचते हैं, और उसके बाद संगम में स्नान करते हैं। संगम स्नान के बाद अखिलेश यादव की तरफ से एक बयान जारी किया जाता है, और उस बयान के बाद एक ट्वीट भी किया जाता है जिसमें आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। आखिरकार संगम में पवित्र स्नान को लेकर के, आस्था की डुबकी लगाने को लेकर के अखिलेश यादव को दिक्कत क्या है? कुंभ और प्रयागराज वो स्थान नहीं है जहां पर राजनीति और राजनीतिक कार्यक्रम और फैसले लिए जाएं। दोनों डिप्टी सीएम और अपने 54 मंत्रियों को लेकर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संगम में आस्था की डुबकी लगाई। तो संगम में योगी सरकार का स्नान करना अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी को रास नहीं आया। अखिलेश यादव की